का फर्स्ट पेपर है बिजनेस इन्वायरमेंट, सेकेंड है स्टैटिकल एनालिसिस, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और फोर्थ है कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए इसमें से ज़्यादा जितने भी सब्जेक्ट हैं ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और लगभग आपके प्रीवियस लेसन से जुड़े हुए हैं। ठीक है, प्रीवियस आपके सब्जेक्ट्स हैं ये। देखिए फर्स्ट जो है ना बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें आपके बिजनेस के बारे में स्टडी करना है, मीन्स कि बिजनेस क्या है, ठीक है, बिजनेस से कैसे चलाया जाता है, बिजनेस को रन कैसे किया जाता है, ठीक है, बिजनेस में कैपिटल की व्यवस्था कैसी होती है .etc मीन्स कि एक बिजनेस में कैसे इन्वायरमेंट को तैयार करते हैं, बिजनेस में माहौल, ठीक है, पर्यावरण, इसमें पढ़ना है। और आपके स्टैटिकल एनालिसिस है, जो आप लोग स्टैटिक्स पढ़े होंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे चीज़ें उससे रिलेटेड है। ठीक है, थर्ड जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे। बिजनेस की ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जस्ट लाइक मैनेजमेंट के प्लान को बताते हैं, मैनेजमेंट को कैसे प्लानिंग करते हैं। ठीक है, और आपका फोर्थ नंबर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए ना जिन बच्चों का बीकॉम के इनकम टैक्स जिनका कंप्लीट होगा, इनकम टैक्स और कंपनी ला, ठीक है, ये जो दो मेन सब्जेक्ट है, ये जिसका कंप्लीट होगा ओवरऑल वो बच्चे आराम से इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं, शॉर्टकट कंटेंट देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों का। सबसे पहला है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट। ठीक है, तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, सबसे आपका फर्स्ट लेसन है देखिए यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 में क्या है, देखिए यूनिट 1 में ना आपको पढ़ना है, आपको जो थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरेटिकल होता है, ये थ्योरेटिकल बेस होता है, इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या फ्रेमवर्क है। ठीक है, यानी ये कैसे वर्क करता है, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के वर्क क्या कैसे करता है। अब इसमें क्या पढ़ना है, वर्क में कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा समझते ही होंगे आप लोग। ठीक है, सिग्निफिकेशंस हो गए इसके, जस्ट प्रकार, ठीक है, प्रकार या विशेषता ने, यानी इसके मतलब होता है प्रकृति। ठीक, यानी कि बिजनेस की क्या, बिजनेस फ्रेमवर्क के क्या और उसकी अवधारणा है, इसके सिग्निफिकेशंस क्या है, इतना आपके एग्जाम में पूछेगा। ठीक, और अगला जो है ना आपके ये पूछता है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट में इसके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट पूछता है। एलिमेंट का मतलब जानते हैं ना, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, यानी तत्व क्या है, इसके इंटरनल कौन कौन से आते हैं, एक्सटर्नल कौन से आते हैं। तो इंटरनल का मतलब होता है कि जो बिजनेस के अंदर वर्क करता है, जो बिजनेस के अंदर वर्क करता है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जो बिजनेस के बाहर, यानी आउट। ठीक है, जो बिजनेस के बाहर। ठीक है, अब उसमें है कि चेंजिंग इसमें पढ़ना है, कैसे इसको चेंज को डिमिनाइज करते हैं। ठीक है, डिमिनाइज ऑफ द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसके टेक्निक्स, देखो टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम से रिलेटेड, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अपने बुक्स में या विधिवत क्लासेस चलाए जाते हैं विद्यालय में, तो टेक्निक्स भी बताया गया, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अगला आपका यूनिट 2 में आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में। इसमें पढ़ना इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक सिस्टम आप तो जानते ही होंगे, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैसे चलाया जाता है, ये डिपेंडेंट है, इसमें इकोनॉमिक चेन भी आपको पढ़ने को आएगा। अब इसमें कि इकोनॉमिक प्लानिंग है, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब भारत में अर्थव्यवस्था को कैसे प्लान किया जाता है, तो आपको मालूम है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। क्या है, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम चलता है।
ठीक है। तो अब मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए कैसे प्लान किया जाता है, इसमें नेशनल इनकम कैसे होते हैं, नेशनल इनकम के चयन कैसे होते हैं, मीन्स इसको इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज जिसमें मनी क्या आएगा, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, वो इसमें पूरे टॉपिक शामिल आएगा, जिसमें हाई सप्लाई की मनी आती है। जैसे हाई सप्लाई मीन्स कि M इक्वल टू आप पढ़े होंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट डॉट M4 तक MN तक का है। ये आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज के सब फंडामेंटल हो गए, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है पब्लिक सेक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पब्लिक सेक्टर में यानी कि कैसे उनकी इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, मीन्स कि यहाँ इसका सेंस हुआ, यहाँ इसका अर्थ हुआ उनके इनकम को कैसे डेवलप किया जाए। इनकम हो गया, इनके डिमांड हो गए, डिमांड को कैसे इनको डेवलप किया जाए, ठीक है। डिमांड के बाद इनके प्रोडक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो डिमांड आएगा, तो प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए, ETC। इस टॉपिक में ये पढ़ना है, ठीक है। ये इस लेवरेजेशन से नहीं आता, इसे आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें से एक है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, से ये भी नहीं है, और ये बिजनेस इन्वायरमेंट मीडिया जरूर आता है, क्योंकि आपको मालूम है ना इस भारत में या इस समय लेटेस्ट जनरेशन में मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मीडिया को कैसे रोल करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में मीडिया का क्या भूमिका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट को भी पढ़ लीजिएगा, मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस। ब्यूरोक्रेसी में मैनेजमेंट की क्या भूमिका है और कैसे ये बिजनेस को चलाता है, ठीक है। और इन्वायरमेंट मैनेजमेंट है, ये कैसे मैनेज करता है, इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा ओवरऑल, ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट थर्ड में। तो यूनिट थर्ड में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल में आप जानते ही होंगे राजनीतिक हो गया, और लीगल मतलब कानूनी हो गया। तो कैसे बिजनेस को चलाने के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों प्रभाव करते हैं, इससे रिलेटेड हमको इसमें पढ़ना है। तो ओवरऑल केवल इसमें ये पढ़ लीजिएगा। फिर चेंजिंग डिमिटेशंस है, और फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और फेमा आप लोग जानते होंगे, फेमा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। और आगे ओवरऑल आगे देखते हैं, ओवरऑल अगला सेमेस्टर अगला यूनिट है आपका यूनिट थर्ड है आपका। यूनिट थर्ड में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस यूनिट थर्ड से नहीं आते हैं, मोस्टली फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है। मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड है, उसी में से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यूनिट थर्ड में आपको ये पढ़ लेना है फेमा 199 क्या होता है। तो एक फेरा था, तो फेरा जिसको हटा दिया गया है, फेरा लगभग खत्म कर दिया गया है इस समय से, क्योंकि अभी जानते हैं हम ना आप लोग, भारत में ना कंपनी एक्ट चलता है। कंपनी एक्ट कौन सा चलता है, कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013 चलता है, इसलिए फेरा को हटाकर फेमा चलता है। फेमा जरूर पढ़ लीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। दूसरा है, इसे रहने दीजिए, इसमें आप जस्ट मीडिया क्लासेस पढ़ लीजिएगा, क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके कैसे वर्क करते हैं, जस्ट ये पढ़ना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस में सोशल एक सामाजिक क्या दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व समझ रहे हैं ना, सामाजिक दायित्व क्या होता है। अब देखिएगा सामाजिक दायित्व ना एक थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है, थ्योरेटिकल बेस्ड समझ रहे हैं ना, मीन्स कि आप अपने कॉन्सेप्ट को लिखना है, अपना कॉन्सेप्ट मीन्स कि ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इससे आप लिख लेंगे, कोई इशू ज़्यादा है नहीं। तो ये मेन आपके मेनली टॉपिक हो गए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट फोर्थ में। देखिए यूनिट फोर्थ में ना ओवरऑल 100 में से 100 मीन्स ओवरऑल 100 ही मान लेते हैं, 100 में से ओवरऑल आपके हो जाएंगे, या 75 मार्क्स कर लीजिए, 75 मार्क्स में से वो पूछता है 25 नंबर का, ठीक है। 25 मीन्स कि यूनिट 4 जो है ना 25 मार्क्स का आता है। इसमें जानते हैं क्या पूछता है, WTO जरूर आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, वर्ल्ड बैंक पूछेगा, वर्ल्ड बैंक कैसे चलता है, IFM पूछता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है इन इंडिया, भारत में इसके क्या महत्व हैं, ये जरूर आता है।
फॉरिजन ट्रेड पूछता है, जिसका अभी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ में चलने वाला है, जस्ट लाइक कि अभी जस्ट जो भारत में सिचुएशन है इसकी ज़्यादा भूमिका है, ज़्यादा रोल है फॉरिजन ट्रेड का, ठीक है। प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में भी ज़्यादा इसको रोल करता है। इसको मैनेजमेंट को पढ़ लीजिएगा। फिर टेक्निकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया, टेक्निकल के सेक्टर में इन्वायरमेंट की क्या, इंडिया में क्या इन्वायरमेंट है, इसे आप पढ़िएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ें हैं और लेटेस्ट चीज़ें एग्जाम में जल्दी आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी इतने सब्जेक्ट हैं, अगर आप इतना टॉपिक केवल पढ़ लेते हैं ना तो आराम से अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं तो 75 मार्क्स में ना आप लगभग 55 नहीं 65 प्लस पा सकते हैं। 65 ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा होता है। बस जितना टॉपिक ये मेंशन मैंने किया हूँ उतना ही टॉपिक पढ़ लीजिए। थैंक यू। आपका फर्स्ट पेपर है बिजनेस इन्वायरमेंट, सेकेंड है स्टैटिकल एनालिसिस, थर्ड है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर और फोर्थ है कॉर्पोरेट टैक्स। देखिए इसमें से ज़्यादा जितने भी सब्जेक्ट हैं ना ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं और लगभग आपके प्रीवियस लेसन से जुड़े हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस आपके सब्जेक्ट्स हैं ये। देखिए फर्स्ट जो है ना बिजनेस इन्वायरमेंट, इसमें आपके बिजनेस के बारे में स्टडी करना है, मीन्स कि बिजनेस क्या है, ठीक है, बिजनेस से कैसे चलाया जाता है, बिजनेस को रन कैसे किया जाता है, ठीक है, बिजनेस में कैपिटल की व्यवस्था कैसी होती है .etc मीन्स कि एक बिजनेस में कैसे इन्वायरमेंट को तैयार करते हैं, बिजनेस में माहौल, ठीक है, पर्यावरण, इसमें पढ़ना है। और आपके स्टैटिकल एनालिसिस से जो आप लोग स्टैटिक्स पढ़े होंगे बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में, उससे चीज़ें उससे रिलेटेड है, ठीक है। थर्ड जो सब्जेक्ट है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, इसमें बिजनेस को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, इसमें ऑर्गेनाइज पढ़ेंगे। जिस की ऑर्गेनाइज का मतलब होता है जस्ट लाइक प्लान, मैनेजमेंट के प्लान को बताते हैं, मैनेजमेंट को कैसे प्लानिंग करते हैं, ठीक है। और आपका फोर्थ नंबर सब्जेक्ट है कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है, लेकिन इसके लिए ना जिन बच्चों का बीकॉम के इनकम टैक्स जिनका कंप्लीट होगा, इनकम टैक्स और कंपनी ला, ठीक है, ये जो दो मेन सब्जेक्ट है ये जिसका कंप्लीट होगा ओवरऑल वो बच्चे आराम से इस सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं। तो हम लोग शॉर्टकट में पढ़ते हैं, शॉर्टकट कंटेंट देखते हैं एग्जाम से रिलेटेड आप लोगों का। सबसे पहला है आपका बिजनेस इन्वायरमेंट, ठीक है। तो बिजनेस इन्वायरमेंट में हम लोग पढ़ते हैं बिजनेस इन्वायरमेंट, सबसे आपका फर्स्ट लेसन है देखिए यूनिट 1 पे आते हैं। यूनिट 1 में क्या है, देखिए यूनिट 1 में ना आपको पढ़ना है, आपको जो थ्योरेटिकल यानी कि थ्योरेटिकल होता है, ये थ्योरेटिकल बेस होता है, इसमें यूनिट 1 में पढ़ना है बिजनेस इन्वायरमेंट के क्या फ्रेमवर्क है, ठीक है, यानी ये कैसे वर्क करता है, यानी बिजनेस इन्वायरमेंट के वर्क क्या है, कैसे करता है। अब इसमें क्या पढ़ना है, वर्क में कॉन्सेप्ट पढ़ना है। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है अवधारणा, अवधारणा समझते ही होंगे आप लोग, ठीक है। सिग्निफिकेशंस हो गए इसके जस्ट प्रकार, ठीक है, प्रकार या विशेषता ने, यानी इसके मतलब होता है प्रकृति, ठीक, यानी कि बिजनेस की क्या, बिजनेस फ्रेमवर्क के क्या उसकी अवधारणा है, इसके सिग्निफिकेशंस क्या हैं, इतना आपके एग्जाम में पूछेगा, ठीक। और अगला जो है ना आपके ये पूछता है इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट में इसके जो एलिमेंट होते हैं, एलिमेंट पूछता है। एलिमेंट का मतलब जानते हैं ना, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व, यानी तत्व क्या है, इसके इंटरनल कौन कौन से आते हैं, एक्सटर्नल कौन से आते हैं। तो इंटरनल का मतलब होता है कि जो बिजनेस के अंदर वर्क करता है, जो बिजनेस के अंदर वर्क करता है। और एक्सटर्नल का मतलब होता है कि जो बिजनेस के बाहर यानी आउट, ठीक है, जो बिजनेस के बाहर, ठीक है। अब उसमें है कि
चेंजिंग इसमें पढ़ना है, कैसे इसको चेंज को डिमिनाइज करते हैं, ठीक है, डिमिनाइज ऑफ द चेंजिंग बिजनेस इन्वायरमेंट। और इसके टेक्निक्स, देखो टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपसे एग्जाम से रिलेटेड, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा। अपने बुक्स में या विधिवत क्लासेस चलाए जाते हैं विद्यालय में, तो टेक्निक्स भी बताया गया, आप उसे जरूर पढ़ लीजिएगा। उसके बाद है अगला आपका यूनिट 2 में आते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस में। इसमें पढ़ना इकोनॉमिक सिस्टम एंड बिजनेस इन्वायरमेंट। तो इकोनॉमिक सिस्टम आप तो जानते होंगे, इकोनॉमिक सिस्टम क्या है, कैसे चलाया जाता है, ये डिपेंडेंट है, इसमें इकोनॉमिक चेन भी आपको पढ़ने को आएगा। अब इसमें कि इकोनॉमिक प्लानिंग है, प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग इन इंडिया। अब भारत में आर्थिक व्यवस्था को कैसे प्लान किया जाता है, तो आपको मालूम है कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था चलती है, तो मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम है। क्या है, मिक्स इकोनॉमी सिस्टम चलता है, ठीक है। तो अब मिक्स इकोनॉमिक सिस्टम को चलाने के लिए कैसे प्लान किया जाता है, इसमें नेशनल इनकम कैसे होते हैं, नेशनल इनकम के चैन कैसे होते हैं, मीन्स इसको इस चीज़ को पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आ गए आपके इकोनॉमिक्स पॉलिसीज हो गई, इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज जिसमें मनी का आएगा, मनी एंड फाइनेंशियल सिस्टम आप लोग पढ़े होंगे, वो इसमें पूरे टॉपिक शामिल आएगा, जिसमें हाई सप्लाई की मनी आती है। जैसे हाई सप्लाई मीन्स कि M= आप पढ़े होंगे M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट M4 तक, MN तक का है। ये आपके इकोनॉमिक पॉलिसीज के सब फंडामेंटल हो गए, ठीक है। अगला जो टॉपिक आता है पब्लिक सेक्टर एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो पब्लिक सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में यानी कि कैसे उनकी इकोनॉमी को डेवलप किया जाए, मीन्स कि यहाँ इसका में सेंस हुआ, यहाँ इसका अर्थ हुआ उनके इनकम को कैसे डेवलप किया जाए। इनकम हो गया, इनके डिमांड हो गए, डिमांड को कैसे इनको डेवलप किया जाए, ठीक है। डिमांड के बाद इनके प्रोडक्शन होगा, क्योंकि प्रोडक्शन बढ़ेगा तभी तो डिमांड आएगा, तो प्रोडक्शन को कैसे इंप्रूव किया जाए, ETC। इस टॉपिक में ये पढ़ना है, ठीक है। ये इस लेवरेजेशन से नहीं आता, इसे आप लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाँ, इसमें से एक है स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग, से ये भी नहीं है। और ये बिजनेस इन्वायरमेंट मीडिया जरूर आता है, क्योंकि आपको मालूम है ना, इस भारत में या इस समय लेटेस्ट जनरेशन में मीडिया का बहुत ज़्यादा रोल है। तो मीडिया को कैसे रोल करता है, बिजनेस इन्वायरमेंट में मीडिया का क्या भूमिका है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आपको पढ़ना है। मैनेजमेंट को भी पढ़ लीजिएगा, मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी एंड बिजनेस। ब्यूरोक्रेसी में मैनेजमेंट की क्या भूमिका है और कैसे ये बिजनेस को चलाता है, ठीक है। और इन्वॉल्वमेंट मैनेजमेंट है, ये कैसे मैनेज करता है, इसमें प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजेशन है, इस चीज़ को पढ़ लीजिएगा। ओवरऑल ये आपके इंपॉर्टेंट हो गए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 में हम लोग पढ़ते हैं पॉलिटिकल एंड लीगल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल में से आप जानते ही होंगे राजनीतिक हो गया, और लीगल मतलब कानूनी हो गया। तो कैसे बिजनेस को चलाने के लिए राजनीतिक और कानूनी दोनों प्रभाव करते हैं, इससे रिलेटेड हमको इसमें पढ़ना है। तो ओवरऑल केवल इसमें ये पढ़ लीजिएगा। फिर चेंजिंग डिमिटेशंस है, और फिर उसके बाद कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 और फेमा आप लोग जानते होंगे, फेमा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे जरूर पढ़ लीजिएगा अपने एग्जाम में, ठीक है। और आगे ओवरऑल आगे देखते हैं। ओवरऑल अगला सेमेस्टर, अगला यूनिट है आपका यूनिट 3 है आपका। यूनिट 3 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा क्वेश्चंस यूनिट 3 से नहीं आते हैं, मोस्टली फर्स्ट है सेकंड है, ठीक है। मोस्टली फर्स्ट एंड सेकंड है, उसी में से ज़्यादा आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए यूनिट 3 में आपको ये पढ़ लेना है फेमा 199 क्या होता है। तो एक फेरा था, तो फेरा जिसको हटा दिया गया है, फेरा लगभग खत्म कर दिया गया है इस समय से, क्योंकि अभी जानते हैं हम ना आप लोग, भारत में ना कंपनी एक्ट चलता है। कंपनी एक्ट कौन सा चलता है, कंपनी एक्ट 2013, यानी कंपनी एक्ट 2013 चलता है, इसलिए फेरा को हटाकर फेमा चलता है। फेमा जरूर पढ़ लीजिएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, ये से जरूर पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम में जरूर पूछेगा, ठीक है। दूसरा है, इसे रहने दीजिए, इसमें आप जस्ट मीडिया क्लासेस पढ़ लीजिएगा, क्या है, सोशल ग्रुप्स क्या होते हैं, इसके कैसे वर्क करते हैं, जस्ट ये पढ़ना है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस, बिजनेस में सोशल एक सामाजिक क्या दायित्व होता है, सामाजिक दायित्व समझ रहे हैं ना।
सामाजिक दायित्व तो क्या होता है? अब देखिएगा, सामाजिक दायित्व तो ना एक थ्योरेटिकल बेस्ड टॉपिक है। थ्योरेटिकल बेस्ड समझ रहे हैं ना, मीन्स कि आप अपने कॉन्सेप्ट को लिखना है। अपना कॉन्सेप्ट मीन्स कि ऐसे बेस्ड क्वेश्चंस है, तो इससे आप लिख लेंगे, कोई इशू ज़्यादा है नहीं। तो ये मेन आपके मेनली टॉपिक हो गए, ठीक है। अब आते हैं यूनिट 4 में। देखिए यूनिट 4 में ना ओवरऑल 100 में से 100 मीन्स ओवरऑल 100 ही मान लेते हैं। 100 में से ओवरऑल आपके हो जाएंगे, या 75 मार्क्स कर लीजिए। 75 मार्क्स में से वो पूछता है 25 नंबर का, ठीक है। 25 मतलब मीन्स कि यूनिट 4 जो है ना 25 मार्क्स का आता है। इसमें जानते हैं क्या पूछता है? WTO जरूर आएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं। वर्ल्ड बैंक पूछेगा, वर्ल्ड बैंक कैसे चलता है। IFM पूछता है, इसके इम्पोर्टेंस क्या है इन इंडिया, भारत में इसके क्या महत्व हैं, ये जरूर आता है। फॉरेन ट्रेड पूछता है, जिसका अभी बहुत ज़्यादा लेटेस्ट चीज़ में चलने वाला है, जस्ट लाइक कि अभी जस्ट जो भारत में सिचुएशन है, इसकी ज़्यादा भूमिका है, ज़्यादा रोल है फॉरेन ट्रेड का, ठीक है। प्रोडक्शन को इम्प्रूव करने में भी ज़्यादा इसको रोल करता है। इसको मैनेजमेंट को पढ़ लीजिएगा। फिर टेक्निकल इन्वायरमेंट ऑफ इंडिया, टेक्निकल के सेक्टर में इन्वायरमेंट की क्या, इंडिया में क्या इन्वायरमेंट है, इसे आप पढ़िएगा, क्योंकि ये लेटेस्ट चीज़ें हैं और लेटेस्ट चीज़ें एग्जाम में जल्दी आने की संभावनाएं होती हैं, ठीक है। ओवरऑल आपके इतने सब्जेक्ट हैं, अगर आप इतना टॉपिक केवल पढ़ लेते हैं ना, तो आराम से अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में बैठते हैं तो 75 मार्क्स में ना आप लगभग 55 नहीं 65 प्लस पा सकते हैं। 65 ग्रेजुएशन में बहुत ज़्यादा होता है। बस जितना टॉपिक ये मेंशन मैंने किया हूँ उतना ही टॉपिक पढ़ लीजिए। थैंक यू।